नमस्कार दोस्तों, हम हैं इस वक्त बेताल घाट जो कि हमारा क्षेत्र है। और ये बेताल घाट जो है एक नैनीताल जिले का बहुत बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ आज मैं मौजूद हूँ और मेरे तमाम आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्रवासी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समर्थन में लगातार आ रहे हैं। जो जिस तरह से जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं जिसमें कोई बुनियाद नहीं है, जिसके पक्ष के लोग ही जिन्हें दोषी दे रहे हैं, उसके बाद में भी हमारे ऊपर में कार्रवाई की जा रही है। तो ये सवाल सबसे बड़ा ये है, हम अब जो न्यायपालिका है उसके ऊपर हमें भरोसा है, वो जो भी करेगी हमें वो मंजूर है, जो भी ऑर्डर देगी हमारे खिलाफ में। लेकिन बड़ा सवाल यह है, मेरे सामने आदरणीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष यहाँ बालम बोहरा जी हैं। तो बोहरा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आज हम इतना नीचे हमें क्यों दबाया जा रहा है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए कुछ बोलते हैं तो क्या हमें इतना स्वतंत्र अधिकार नहीं है इस देश के नागरिक होने के नाते कि हम हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं हम उसे बयां कर सकें कि एक हमारे साथ गलत हुआ या सही हुआ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसा कि संविधान ने हमको पूर्ण अधिकार दे रखा है अपनी बात रखने का जी, और अपनी बात कहने का, लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से आप ही की नहीं, हर किसी व्यक्ति की आवाज़ दबाई जा रही है जी। चाहे विकास के प्रति कोई बंदा कहता है, कोई स्वास्थ्य के प्रति कहता है, कोई क्षेत्र हित के प्रति अन्य बातें करता है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के संबंध में उसकी बात को अनसुना करके, और यदि वो ज़्यादा उस बात को प्रमुखता से उठाता है तो उसको साम दाम दंड भेद से दबाया जा रहा है। इससे पूर्व में जैसा कि हमने भी बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया, लेकिन आज तक उन मुद्दों पर, जैसे पार्किंग का मुद्दा है, अस्पताल का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इधर शिक्षा का मुद्दा है, और हर किसी मुद्दे को हमने उठाया, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारा जो चाहे जनप्रतिनिधि है या चाहे हमारे तंत्र है, शासन प्रशासन है। तो बोहरा जी, जैसे कि देखिए, मेरे ऊपर में एक मानहानि का केस लगाया जाना, क्या हमने ऐसा कोई आपराधिक काम किया है जो हमारे पर मानहानि लगाई? हमने एक व्यक्तिगत सबके लिए बोला अस्पताल की, क्या सुशीला तिवारी हॉस्पिटल जो है हल्द्वानी का, वो हम गरीब लोगों के लिए एकमात्र इलाज का सहारा है सरकारी में, क्योंकि प्राइवेट में आज हमारी हिम्मत नहीं होती। तो क्या ये आपको लग रहा है तानाशाही के द्वारा डराया जा रहा है? बिल्कुल डराया जा रहा है, जिसके ऊपर दोष भी लगाया गया ऑलरेडी, उनके विभाग ने ही जिनको दोषी करार दे दिया। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ जी, जबकि कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए थी जी, और उल्टा आपके ऊपर हो रही है जी। ऐसा ही वाकया 15 मार्च 2020 को मेरे साथ घटित हुआ है। मैं अपनी माताजी को सुशीला तिवारी हॉस्पिटल लेके गया। कोरोना का चरण चल रहा था, हालांकि लॉकडाउन नहीं लगा था, 2022 के लॉकडाउन लगा। तो मैं अपनी माताजी को लेके गया तो एक बंदा बाहर से हाथ लगाने को तैयार नहीं, अंदर डॉक्टर रिस्पॉन्स करने को तैयार नहीं, और मैंने काफ़ी, मेरी बहस भी हुई, लेकिन मैं अपनी इस बहस में मैं इसलिए चुप हो गया। मैंने कहा इस बहस में मेरी माताजी को प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी माताजी कहीं एक्सपायर न हो जाए करके, मैं उस डर से सुशीला तिवारी से अपनी माताजी को नीलकंठ ले गया, जिसकी बकायदा 16 या 17 तारीख को मैंने खुद एक पोस्ट डाली है। 2020 को एक पोस्ट डाली थी, जिसको आज भी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे साथ क्या घटना घटित हुई है। जब मेरे जैसा सक्षम, हालांकि एक सक्षम कहना का मतलब एक स्तर से थोड़ा बहुत उठा हुआ, जी, जी, जी। तो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार वहां पर हुआ, तो एक आम आदमी और एक गरीब आदमी और एक निसहाय का वहां पर क्या होता होगा, मैं इसी को देख के समझ सकता हूं कि वहां पर स्थिति क्या है। जी, 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 बिल्कुल। तो मेरे साथ में है यहाँ महेंद्र रावत जी, जिनका मुझे हमेशा से एक बड़े भाई होने के नाते आशीर्वाद भी मिलता है। कल इन्होंने कहा मेरी गाड़ी लेके जाइए, ये कहीं कल हल्द्वानी भी हमारे साथ पहुंचने वाले थे, लेकिन कहीं इनको दूसरी जगह जाना पड़ गया। तो रावत जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो आज ये तानाशाही हो रही है, नौकरशाही इतनी हैवी है, क्या हम गुलाम से भी बदतर हो गए आज? आप सही कह रहे हैं मोहित बिष्ट जी, कि जिस प्रकार से मैंने भी वहाँ का आपका 2019 में देखा है सुशीला तिवारी में, कि इसकी जो दूसरी मंजिल में जो है, आज भी शायद अगर वहाँ छापेमारी की जाए और वहाँ निरीक्षण होता था, तो निरीक्षण के समय पे वहाँ पे जितने भी वो अपने ये शौचालय, लैट्रिन घर जो हैं, वो आज भी शायद वो भरे हुए होंगे वहाँ। ऐसी स्थितियाँ हैं वहाँ की, जो मैंने अपने आँखों देखा, हाल देखा। और जब भी वहाँ निरीक्षण होता था तो उस जगह पर उनको लॉक लगा दिया जाता था। उस जगह पर निरीक्षण करने वाले जो भी मंत्री हुए या अधिकारी जो भी हुए, उनसे बड़े अधिकारी जो हुआ करते थे, तो उनको उस जगह पर लिया ही नहीं जाता है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो शायद मेरी सच्चाई पे आज भी वहाँ पे अगर निरीक्षण किया जाए, जी, 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 तो ऐसा मिलेगा जरूर।
जी। दूसरा रावत जी ये है, जैसे कि हमारे वहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है बेताल घाट का, अगर हमारा ऐसा तो नहीं है कि वो छोटा मोटा है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अगर इसी में सब कुछ व्यवस्थाएं हो जाती तो आज हमको किसी को हल्द्वानी जाने की जरूरत तो नहीं थी। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं एक तो हमको यहाँ सुविधा नहीं दी जाती, आखिर क्यों नहीं जाती पता नहीं। दूसरा, हम अगर अपने किसी भी हालात में अगर अपने परिजन को हल्द्वानी पहुंचाते हैं, वहाँ हम इलाज कराते हैं, अगर जो गलत हो गया तो क्या गलत को गलत कहना जुर्म है क्या? कोई ये बताएगा नहीं, जुर्म है क्या? ये हमारा अधिकार है। बिल्कुल। और आपने जो जिस प्रकार से इसको झेला और झेल रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे आम जनमानस को बहुत, उनमें भी क्या है कि वो तो आक्रोश से पहले थे, आपने ये आवाज़ को उठाई है, इसमें आपके साथ युवा के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी हैं जो जिन लोगों ने इस चीज़ को झेला है और आगे क्या है आपको सपोर्ट दे रहे हैं। ये मेरा ही अकेले का नहीं है, ये हमारे कुमाऊं का एक जो है मुख्य हॉस्पिटल है जिसमें इतनी सारी सुविधाओं के लिए ये बनाया गया है। जी, अब जी। इसका इसमें किस प्रकार से मैंने कहता हूँ कि किस जैसे कि अब मैं राजनीतिक कहूँ या ऐसे कहूँ, तो ऐसा तो ये लगातार चल ही आ रहा है। आज हम ये कहेंगे कि इसकी सरकार है या उसकी सरकार है, पर ये जो कदम जो जिस प्रकार से और लोग भी, जो मैंने कल आपकी वो सुनी थी, उसमें बहुत से लोग आए थे जिन्होंने इस पे मतलब कि इन चीज़ों को अपने परिजनों के साथ साथ जो ये दुखित उन घटनाओं को जो अंजाम उनके साथ हुए, और वो न जाने कहाँ से, गढ़वाल से भी होंगे, कहाँ से भी होंगे, आपके साथ हैं। जी जी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि तमाम जो क्षेत्रवासी हैं वो मेरे साथ में खड़े हैं, युवा साथी मेरे साथ में खड़े हैं, और हमारे सामने भारत भाई हैं जो हमेशा सपोर्ट मिलता है, जिन्होंने कहा कि आज ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, हमने कभी राजनीति के बारे में बात नहीं करी, हम किसी राजनेताओं को कभी गलत नहीं कहते हैं, लेकिन जब आज आम पढ़िया आम नागरिक के पास में जो तमाम लोग हैं, आम नागरिक होने के नाते, बेतालघाट क्षेत्रवासी होने के नाते, तो ये सभी लोग खड़े। तो भरत भाई क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो हो रहा है क्या वो सही है? वास्तव में हमारे साथ इस तरह मानहानि करना एक डॉक्टर द्वारा, क्या मानते हैं आप उस चीज़ को? मोहित भाई, जो आपके साथ एक घटना घटी है, काफ़ी सोचने का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो रहे हैं कहीं ना कहीं। जी। जो सजा उन्हें सीएमओ या जो भी अपने आला अधिकारी है, या डीएम साहब महोदय या सीएमओ या जो भी इस डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, उन्हें जो डॉक्टर साहब को पनिश किया, उसके बाद ये बड़ा अजीब विचित्र मामला है कि जिस आदमी को पनिश किया गया वही व्यक्ति इनके ऊपर मानहानि का केस डालता है। और सबसे बड़ी बात है, ये आदमी को परेशान करने के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है।